हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त ऋतिक गुप्ता। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो आपने टाइटल देख के समझ ही लिया होगा। जैसे कि हम अगर भारत देश की बात करें तो भारत देश में कई अलग अलग तरीके के रिलीजन पाए जाते हैं, और बात करें दुनिया की तो दुनिया में भी कई अलग अलग तरीके के रिलीजन पाए जाते हैं। लेकिन इन सबसे हटके अगर आप चाहते हैं कि अपना आपको अलग रिलीजन चाहिए तो आप वो भी बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे चलते हुए इसी बारे में बात करते हैं। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दें ऐसी बढ़िया वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंसान का धर्म एक ऐसी चीज है जिसे हर इंसान दिल से फॉलो करना चाहता है, लेकिन उसे वो फॉलो नहीं कर पाता, क्योंकि हर धर्म में ये बताया जाता है हर दूसरे आदमी से प्यार करके और मोहब्बत करके और साथ मिलकर रहें। लेकिन तब भी दोस्तों इंसान धर्म के नाम पे इतना लड़ते झगड़ते हैं कि उसकी कोई हद नहीं है। और दोस्तों, आप ये बात सुन के बहुत हैरान और चौंकान्वित रह जाएंगे। पूरी दुनिया में 12 बड़े धर्म है और 3,500 ऐसे धर्म है जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं, पर वो जो धर्म है वो इस दुनिया में मान्यता जरूर रखते हैं। और आप एक बार सुन के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। चाहे तो आप अपना एक अलग धर्म भी बना सकते हैं। मैं दोस्तों ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके धर्म में कुछ कमी है, लेकिन कुछ लोग अपने धर्म से कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें रखते हैं। पर अगर चाहे तो आप इस माध्यमों से अपना एक अलग धर्म बना सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी धर्म को जन्म देने के लिए ये 5 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जिसमें से 5वें नंबर पे आता है फोकस। दोस्तों, फोकस वो चीज़ होती है जिस पे आपका पूरा धर्म ध्यान देगा। जैसा कि दोस्तों हर धर्म में अलग अलग फोकस होता है। जैसे कि हिंदू धर्म आपको जीने का तरीका दिखाता है, और बौद्धिज्म धर्म आपको आत्माधिक जीने का तरीका बताता है, और साथ ही साथ उनका मोटो शांति और समृद्धि भी है। और दोस्तों, इस्लाम धर्म का फोकस ये होता है कि आप अच्छा काम करते जाइए, अल्लाह आपका ध्यान जरूर रखेगा। ऐसे ही दोस्तों हर धर्म का एक प्राइम फोकस होता है। ऐसे ही आपको दोस्तों अपने एक धर्म का प्राइम फोकस बनाना ज़रूरी है। और दोस्तों ये फोकस कुछ भी हो सकता है। ये चाहे तो आप ये भी बना सकते हैं कि धरती आपकी माता है। तो आपको जो भी ज़िंदगी में मिलता है वो धरती के एनवायरनमेंट से ही मिलता है, और साथ ही खेती करने से ही मिलता है। तो इसलिए आपको धरती की रक्षा करनी चाहिए और उसे अच्छा बना कर रखना चाहिए। ऐसे ही दोस्तों आप अपने धर्म का फोकस बना सकते हैं पेड़ों और पौधों को। तो दोस्तों आप ये कह सकते हैं कि पेड़ पौधों के कारण ही धरती पे जीवन है। और दोस्तों आप ये भी कह सकते हैं कि पेड़ पौधों को आप भगवान का दर्जा दे सकते हैं। आप चाहे तो दोस्तों पानी को भी फोकस बना सकते हैं अपने धर्म का, क्योंकि अगर धरती पे पानी ना होता तो आज धरती पर जीवन भी नहीं होता। अगर आप चाहें तो दोस्तों एलियंस को भी अपना फोकस बना सकते हैं, क्योंकि आप मान सकते हैं कि एलियंस के द्वारा ही धरती पे मानवों का अस्तित्व है। दोस्तों आप अपने धर्म के लिए कुछ भी फोकस बना सकते हैं। भले दोस्तों आपके धर्म का फोकस कुछ भी हो, लेकिन हर धर्म में कोई फोकस होना तो चाहिए। और दोस्तों जो आपको चौथा काम करना है वो आपको ये है कि आपको अपने धर्म की एक किताब लिखनी होगी, जिसमें आप अपने धर्म या मज़हब से जुड़ी कहानियाँ लिखेंगे। और साथ ही आप उस बुक में ये लिखेंगे कि आपके भगवान कैसे काम करते हैं, और साथ ही कि उन भगवान ने इस दुनिया को कैसे संभाल रखा है, और कैसे वो लोग जो इस धर्म को फॉलो करते हैं उनकी ज़िंदगी वो अच्छी कर देंगे। साथ ही आपको इसमें ये भी लिखना होगा कि लोग क्यों इस धर्म को फॉलो करें। और साथ में आप चाहे तो इसमें तरह तरह की कविताएं भी लिख सकते हैं। साथ ही तरह तरह की मुहावरे और तरह तरीके के कोड भी लिख सकते हैं। कि आप इस तरीके से समझिए, आपको अपने धर्म की जो किताब बनानी है वो बाइबल, कुरान या गीता जैसी बनानी है। आपके लिखे हुए कई स्टेटमेंट इस किताब के आगे जाके इस धर्म को बढ़ावा देंगे। तो दोस्तों नंबर 3 पे आता है कि आपको अपने धर्म के कई सारे रीति रिवाज यानी कि कई सारी परंपराएं बनानी पड़ेंगी, क्योंकि हर धर्म में अपने अपने भगवान को याद करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कि इस्लाम धर्म में
में अपने भगवान को याद करने के लिए उपवास पढ़ते हैं और क्रिश्चियन धर्म में अपने भगवान को याद करने के लिए वो लोग प्रे करते हैं और हिंदू धर्म में वो लोग अपने भगवान को याद करने के लिए पूजा करते हैं। ऐसे ही आपके धर्म में अपने भगवान को याद करने के लिए कुछ ना कुछ परंपराएं या रीति रिवाज होनी चाहिए। तो आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं, चाहे तो सुबह 3 बजे उठ के दिया जलाना, चाहे तो शाम को ठंडे पानी से नहाकर अगरबत्तियाँ जलाना। और सिख लोग गुरबानी गाते हैं, फिर रात को चांद देखने के बाद ही खाना खाना या फिर सूरज ढलने से पहले खाना खा लेना। साथ ही अपनी पूजा में यूज होने वाली सामग्री की लिस्ट भी बना सकते हैं और चाहे तो आप अपने भगवान की पत्थरों से भी पूजा कर सकते हैं, चाहे तो सिर्फ अपने भगवान की मिट्टी से भी पूजा कर सकते हैं और चाहे तो आप सिर्फ पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कोई भी चीज़ को जलाकर आप अपने भगवान को याद कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि अपने धर्म के वाचक, प्रॉफिट या फिर पैगंबर भी हो सकते हैं और आप वो आदमी भी हो सकते हैं जो आप अपने धर्म के बारे में बताता है, पर लेकिन आप अपने धर्म के भगवान नहीं हो सकते। दुनिया भर के धर्मों में जो उसके बारे में शुरुआत में बताता है वो उस धर्म का भगवान नहीं होता है। जैसे कि जीसस क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म के बारे में बताया था, लेकिन कभी उन्होंने अपने आप को भगवान नहीं माना। और उसके बाद गौतम बुद्ध ने भी कभी अपने आप को भगवान नहीं माना। आज भी हिंदू धर्म में भगवान माने जाने वाले लोग कभी भी अपने आप को भगवान नहीं मानते थे, इसलिए कभी भी आप अपने धर्म के भगवान नहीं बन सकते, लेकिन आप सिर्फ उसे गहराई से जानने वाले एक गुरु ही बन सकते हैं। अब दोस्तों, आपका धर्म बन गया, आपकी किताबें बन गई, आपकी रीति रिवाज और साथ ही आपकी पूजा अर्चना से जुड़ी काफ़ी चीज़ें तैयार हो गई। दोस्तों, आपने साथ ही ये समझ लिया कि आप अपने धर्म के भगवान नहीं। और दोस्तों, अब जो अगली आखिरी चीज़ बची है वो है आपका अपने धर्म को प्रमोट करना। तो दोस्तों, नंबर 1 पे है अपने धर्म को प्रमोट करना। साइकोलॉजी, यानी कि वो लोग जो सिर्फ साइंस पे भरोसा रखते हैं, वो लोग एथिस्ट, जो लोग किसी भी चीज़ पे बिलीव नहीं करते। और इस तरीके के कई धर्म आ चुके हैं और इन धर्मों का प्रमोट होता है इंटरनेट पे। कि आप में से कई लोग साइकोलॉजी को नहीं जानते होंगे, लेकिन मैंने आपको साइकोलॉजी बता दिया है कि एक धर्म है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि साइकोलॉजी धर्म में ये माना जाता है कि साइंस ही सब कुछ है। दोस्तों, ये भी एक तरीके का प्रमोशन हुआ। ऐसे ही आपको अपने धर्म का प्रमोट करना है कि यह धर्म दूसरों के लिए बढ़िया क्यों है। इसमें दोस्तों, आपको अपने धर्म के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और आप जिससे भी मिले उसे आपको अपने धर्म की सारी अच्छी बातें बतानी। दोस्तों, आपको ये भी बताना होगा कि आपका धर्म दूसरे धर्म से अलग क्यों है। कि आपको ये भी बताना होगा कि दूसरे धर्म वाले लोग भी आपके धर्म का लाभ कैसे उठा सकते हैं। और अगर दोस्तों आप चाहें तो अपने धर्म को लेकर जंतर मंतर में भी धरना दे सकते हैं और आप साथ ही डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हैं और आप चाहे तो साथ ही रिलीजिंग फंड भी रिलीज कर सकते हैं। चाहे तो आप कुछ भी करें, क्योंकि आपको अपने धर्म का प्रचार करना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ में ये भी जान लीजिए, हर कोई धर्म कुछ लोगों की सोच के साथ ही शुरू हुआ था। और दोस्तों, अगर आप अपना धर्म बनाते तो उसका फोकस और उस बुक का क्या नाम रखते, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपको ये वीडियो कैसी लगे ये भी कमेंट बॉक्स में बताना। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें और साथ में सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नमस्ते, टाटा, बाय बाय।